जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों इटली इमिग्रेशन के बारे में ऑफिशियली अनाउंसमेंट रिक्वायरमेंट जो ओपन इमिग्रेशन है उसके बारे में जो अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसमें गवर्नमेंट ने बता दिया कि किस किस पेपर की किस किस चीज़ की जो ज़रूरत है वो इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। और कौन कौन से बंदे लीगल हो सकते हैं और कौन कौन से बंदे लीगल नहीं हो सकते। इसके अलावा कौन कौन सा मालिक होना चाहिए और कौन कौन सा नहीं होना चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। जी दोस्तों, तो जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो वेदांते का है, और डोमेस्टिक का है, उसके अलावा जो है एग्रीकल्चर का है, वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। उसके अलावा जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मालिक जिसके पास नहीं है, क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनको 160 यूरो जो है फ़ीस है वो कंट्रीब्यूटी जिसे कहते हैं वो पे करनी पड़ेगी। उनको 4 महीने की जो है जो वो दी जाएगी ताकि वो अपना काम तलाश कर सकें। और उसके बाद काम के बाद जब काम मिल जाएगा तो आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट लगवा के वो जो है रीन्यू करवा सकते हैं, उसे नॉर्मल करवा सकते हैं। और इसमें मालिक की भी ज़रूरत नहीं है कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मालिक होना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। वो 160 रुपये पे करें, 160 यूरो पे करें और अपनी जो है वो ले सकते हैं। 3 से 4 महीने की, 6 महीने की जो देंगे आपको, फिर कॉन्ट्रैक्ट लगवा के आप रीन्यू करवा सकेंगे उसको और आगे काम कंटिन्यू कर सकेंगे आप। एग्रीकल्चर के हिस्से में कोई भी काम करते हैं आप, चाहे वो फ्रूट वगैरह का हो, सब्ज़ी का हो, उसके अलावा पानी वगैरह को, कुछ भी ज़मीन खुदाई का कोई भी आपको काम है एग्रीकल्चर में है तो वो भी आपका चलेगा। और इसके अलावा जो डोमेस्टिक का काम है, डोमेस्टिक का घर के जैसे सफाई वगैरह होगी, उसके अलावा जो बुज़ुर्ग औरतें और मर्द होते हैं उनको संभालने का होता है, बदानते कहते हैं उसे। और उसके बाद डोमेस्टिक लेबोरो जो होता है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं आप। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप किसी फार्म में काम करते हैं, मसलन गाय भैंस बकरी वगैरह घोड़ों का किसी भी फार्म में, मुर्गियों के फार्म में काम करते हैं तो वो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है ना चलेगा, उसमें भी आप ये इमिग्रेशन अप्लाई कर सकेंगे। और इसके अलावा बात की जाए कि कैसे रेगुलर करना है, और इसके अलावा जिस दतौरी लबोरों के पास कोई अस्तनेरी को काम कर रहा है, उसके जो अस्कदोतो हो गई, उनकी ख़त्म हो गई है, तो वो भी इस इमिग्रेशन में अप्लाई कर सकेंगे। और इसके अलावा जो नहरों में काम कर रहे हैं, कहीं भी किसी किस्म के नहरों में काम कर रहे हैं, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट लगवा के अपना जो है जो ले सकते हैं, यानी कि। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है इमिग्रेशन के लिए, 8 मार्च से जो पहले इंटर हुआ है 2020 में, तो वो इमिग्रेशन अप्लाई कर सकता है। जो 8 मार्च के बाद जो इंटर हुआ है वो इस कैटेगरी में नहीं आता है। और इसके अलावा जो पहले लोग काम कर रहे हैं, कहीं भी किसी भी फार्म में किसी भी जगह काम कर रहे हैं, तो उनको सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है और 3 लास्ट पुश्ते पागों की ज़रूरत है। वो लगा के आप सबमिट करा सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। तो उनके लिए कोई जो कंट्रीब्यूटी वगैरह जो कुछ भी नहीं है उनके लिए। और इसके अलावा बात की जाए अजाइलम वालों की, देखें आपने 8 मार्च से पहले जो इंटर हो चुका है, आपकी अजाइलम है आपके पास ख़त्म हो चुकी है, आपका कमीशन हो गया, रिजेक्ट हो गया, कुछ भी है, तो वो लोग भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर ज़ालिम वाला 8 मार्च से बाद इंटर हुआ है तो उसके लिए प्रॉब्लम है। तो जो पहले 8 मार्च से हो चुके हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं है, वो जमा करवा सकते हैं। और इसके लिए जो ज़िला पॉलिटिक है वो सबको ख़त्म करनी पड़ेगी, वो जो केस है वो सबका ख़त्म होगा तो ये अप्लाई कर सकेंगे। और इसके अलावा बात की जाए जो पिछले साल वर्क परमिट पे इटली में आए हैं और उनकी जो है ना 31 अक्टूबर 2019 तक ख़त्म हुई है, क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए तो ये ज़्यादा बेस्ट होगा। जो वर्क परमिट पे पिछले साल इटली में आए थे उनके लिए ज़रूरी ये है कि वो 8 मार्च से इटली छोड़ के ना गए हों, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनको भी 3 से 6 महीने की जो मिल जाएगी काम ढूंढने के लिए। अगर उनके पास काम है तो
ठीक है, वो बूस्टर वगैरह लगाएं, कॉन्ट्रैक्ट लगाएं, आप दे दें। अगर न्यू कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं तो उसके लिए पहले आपके मालिक को 400 एरो जो कंट्रीब्यूटी पे करनी पड़ेगी। अगर आपके पास मालिक नहीं है, आप डायरेक्ट जमा करवा रहे हैं तो 160 यूरो कंट्रीब्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी। यह कि 1 जून से 15 जुलाई तक आप धमादा कर सकते हैं। 400 एरो कंट्रीब्यूटी आपके मालिक को पे करनी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्ट कराना चाह रहे हैं तो 160 एरो कंट्रीब्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी। और इसके अलावा कौन से मालिक हैं जो ये कॉन्ट्रैक्ट किसी को नहीं दे सकते, किसी का अप्लाई नहीं करवा सकते हैं? उनमें जो पहले किसी 2 नंबर धंधे में किसी काम में पकड़े गए हैं, यानी कि कोई काम करवा रहा है, किसी को नहरों में काम करवा रहा है, पुलिस का छापा पड़ गया, उसने कंट्रोल किया है तो उसको जुर्माना हो गया है, वो भी नहीं करवा सकता। उसके अलावा जो एजेंटी करते हैं वो भी नहीं करवा सकते हैं। उसके अलावा जो किसी इलेक्ट्रॉनिक काम में पकड़े गए हैं, कोई भी अनलीगल काम जो है, ड्रग्स वगैरह जो होता है इसमें भी पकड़े गए हैं तो वो भी नहीं करवा सकते हैं। और इसके अलावा खुद की बात कीजिए, लेकिन खुद इसमें कहीं नहीं बताया उन्होंने कि खुद इतना हो, कहीं भी नहीं बताया अभी तक। लेकिन देखिए अभी टाइम थोड़ा सा है, बाकी देखते हैं को वो खुद का बताते हैं या नहीं बताते कि कितना खुद हो तो कौन सा मल्टीप्लाई करता है, क्या हो सकता है। जैसे ही हमें कोई अपडेट मिलती है तो हम आपको भी बताएंगे। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें।